स्वागत है आप सभी का डे 9 पे और फंक्शन के पार्ट 2 पे। हमने पहले जो दिन था फंक्शन पाइथन का जो फंक्शन प्रोग्राम है उसका पार्ट 1 में हमने फंक्शन के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे पैरामीटर्स, रिटर्न एंड स्कोप के बारे में। तो मैंने ऑब्वियसली ये सब चीज़ें देख लिया है एंड मैं आपको जस्ट ब्रीफली डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ कि ये सब क्या है। वी हैव ऑलरेडी सीन यस पैरामीटर्स जो आप ब्रैकेट के अंदर देते हो फंक्शन के वो हो जाता है पैरामीटर्स एंड जो आप फंक्शन को बुला के जो स्ट्रिंग देते हो उसको कहते हैं आर्गुमेंट। वो हो गया पैरामीटर एंड दिस इज आर्गुमेंट। और रिटर्न वैल्यू क्या करता है कि आप जो भी फंक्शन के अंदर रिटर्न करना चाहते हो वो आप रिटर्न में लिख सकते हो गिवन बाय पैरामीटर्स। Okay, so if you just print this to the output, but return give the value back so you can use it. So अगर आप सिर्फ प्रिंट वो करोगे तो वो सब प्रिंट कर देगा रिजल्ट, मतलब ये जो है ए और बी को। बट अब अगर रिटर्न ए प्लस बी देते हो तो रिटर्न में जो आपने फंक्शन क्रिएट किया होगा वो आपको रिटर्न वैल्यू में भी प्रोवाइड करेगा। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है कि आप नेम जो है यहाँ पर इक्वल टू गेस्ट कर देते हो। समझ लो आपने सिर्फ ग्रिड को बुलाया बट नेम में आपने कुछ नहीं दिया। तो नेम हो जाएगा गेस्ट, हेलो गेस्ट। और अगर आप ग्रिड पे आप नेम दे देते हो तो नेम और उसके साथ स्पेस आ जाएगा। ठीक। ये होता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स एंड मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज़ क्या होता है कि आप उस फंक्शन के अंदर उन 2 पैरामीटर्स के नाम पे अ अ अलग-अलग वेरिएबल में फंक्शन बना के रिटर्न कर दोगे वो वेरिएबल्स को एंड जब आप उस पैरामीटर्स में कुछ भी यहाँ पर दोगे, उन 2 वेरिएबल्स के लिए अलग-अलग 2 और पैरामीटर्स के लिए 2 अलग-अलग वेरिएबल्स बनाने हैं, कॉमा लगा के, तो सेपरेट वेरिएबल बनते हैं और फिर फंक्शन को बुला के पैरामीटर्स का वैल्यू आपको देना है एंड देन वैल्यूज़ को बुलाओगे तो पहला वाला पहले में चला जाएगा, दूसरा वाला दूसरा में आ जाएगा। ये होता है आपका मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज़। और वेरिएबल्स को क्या होता है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। तो अगर आप किसी भी फंक्शन के पहले कुछ भी वेरिएबल्स यूज़ करते हो उसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स एंड फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स आप यूज़ करते हैं उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, समझ गया। तो लोकल टू फंक्शन। मैंने एक और चीज़ सीखा कि अगर आपको कुछ कमेंट आउट करना है तो के बाद में समझो तो एक लाइन आप हैशटैग की मदद से देख सकते हो और ट्रिपल कोट के अंदर भी आप दे सकते हो। तो मैं हैशटैग ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को क्योंकि आप एक लाइन नहीं सभी को बना। तो एंड जब आप शो को बुलाओगे प्रिंट आउटसाइड फंक्शन नेक्स्ट, तो इनसाइड फंक्शन 10 and outside function 5, so this will print x बट अगर करोगे तो अंदर का जो x फंक्शन है वो प्रिंट होकर आपको मिलेगा। मतलब एक ही वेरिएबल में दो है बट दो अलग अलग जगह पे है, एक ग्लोबल के लिए है और एक अ, उसके लिए है। समझ गया। अब हमें कंप्लीट करना है ये स्क्विज सेक्शन को जो हमें मिला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले का। सो आज भी हम यहाँ पर क्यू बॉन डॉट वी नाम पे एक बनाने और कंट्रोल और स्क्रॉल पकड़ के अगर मैं करूँगा तो वो बड़ा हो जाता है, लाइक थोड़ा ज़ूम हो जाता है। ओके, क्वेश्चन 1, राइट अ फंक्शन फॉर स्क्वायर नम। तो हम फंक्शन का सिंटेक्स हम लिख लेते हैं सबसे पहले SQUARE स्क्वायर नम। स्क्वायर नाम का हमें एक फंक्शन बनाना है एड रिटर्न द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे आता है, हम इस करेंगे रिटर्न किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, स्क्वायर कैसा आता है उस नंबर को उस नंबर से गुना करना होता है, यानी कि पावर देना होता है। सुनना हो आप इंटू भी दे सकते हो और इंटू इन भी नाम भी दे सकते हो, एक ही काम करेगा। टू द पावर वो नंबर हो जाएगा। तो स्क्वायर में टू स्क्वायर, टू पावर टू, सो टू टू फोर, थ्री पावर टू इज नाइन, थ्री थ्री नाइन, सो एक ही काम हो। एंड अगर आप यहाँ पर
लेट्स से स्क्वायर बुलाते हो एंड लेट्स से 4 16 आना चाहिए इफ आई प्रिंट wow wow why did not print anything did I did wrong anything did I do anything wrong did I do anything wrong स्क्वायर नाम बुलाया है तो रिटर्न कर दो refer to one. I don't think so. This is the main issue that this is not the main issue actually. So what the main issue here? Why it doesn't bring anything? Why doesn't can okay 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 so इस तरह से होता है my mistake guys my mistake guys now मुझे print भी तो करना मैंने जो return value में है and it's 16 if you do this also and it's also be like oh no okay हाँ तो 4 part 4 हो जाता sorry guys but I'm it's too high but yeah this is the power so 16 I'm a love square okay so we were doing it but let's go with question 2 dot py तो question 2 dot py की अगर मैं बात करूँ तो create a function is given so enable number checks plus what def is underscore elem और वहाँ पर भी आपको एक num देना है पैरामीटर या सो सॉरी गाइस थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है मुझे बट इट्स ओके ओके सो हमारे पास एक इवन फंक्शन तो हमें इवन नंबर कैसे चेक कर सकते हैं अगर तो वो नंबर दो से डिवाइडेड होके ज़ीरो आ जाता है तो होता है इवन नंबर सो ना कभी नाम रिमाइंडर टू इक्वल ज़ीरो इक्वल ज़ीरो तो क्या करो रिटर्न ट्रू रिटर्न करो if else has written false तो बनना false रिटर्न कर सो हमने रिटर्न यूज किया पे इन के अंदर हम लिखेंगे this underscore en and let's say 3 so 3 is a even number I don't think so false and if I go with 4 is this even number yeah this is an even number see I think we made it let's go with ways 3 dot py and 3 पे क्या कह रहे हैं write a function details name so हम यहाँ पर सबसे पहले def function बनाते हैं details नाम से जिसमें दो पैरामीटर्स रहेगा नेम एंड एज का ठीक है और क्या कह रहा है कि हमने लिया क्या रहा नेम तो इजी है इजी है easy guess so हमने प्रिंट करना है my name is name and I am year old so हमें जस्ट यहाँ को प्रिंट फंक्शन चलना है और हमें बहुत ही प्यारा चीज़ पता चला कि अब एप जो होता है एक स्ट्रिंग होता है तो ये भी हमने ChatGPT ही सीखा है बहुत जगह पर मैंने यूज़ करते हुए देखा है तो ठीक है तो इससे क्या होता है कि आपको सेकेंड बैकएंड यूज़ करना होता है तब तक आप उसे यूज़ कर सकते हो सो लेट्स से आपके पास एक स्ट्रिंग है एप स्ट्रिंग उसको अंदर आप जो भी लिखोगे आप बढ़िया तरीके से काम कर सको सो लेट्स से माय नेम इज सेकंड बैकएंड में आपको वेरिए मतलब पैरामीटर्स यहाँ पर देना है वेरिए दोनों नेम इज दिस एंड आई लेट्स से आई एम अब एज दे देना है is और डरी को एंड अब हमने जस्ट इससे बाहर आ जाना है अब देखो यहाँ पर हमने रिटर्न वैल्यू नहीं किया है सो हम जस्ट
अब पैरामीटर्स में हमें दे देना नेम एंड एज को। सो नेम एंड एज को देने के लिए हमें करना पड़ेगा, लेट्स से नेम में एक देना है और एज में हमें एक वेरिएबल देना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एस कॉमा बी इक्वल डिटेल्स। ओके ना, ये भी नहीं, तो हमें नेम का वेरिएबल कैसे पता चलेगा कि नेम में क्या आएगा और एज में क्या आएगा। तो यार इसे ट्राई करते हैं। आई थिंक दिस इज इंटरवल एस कॉमा पी, देन आपको डिटेल्स को भी लेना है ब्रैकेट में। सबसे पहले आपको कहना है सुरेश एंड कॉमा एंड 20, do that did anything wrong, I don't print. Yeah, I did some, but then take print, that print my name is Wish and it's 24. How can I do that? Let me think. Okay, if I of this, sorry, yes. If I go get info, info, enter your name and look for age equal in the birth. Enter your age में लगता है एंड उसके बाद जो है हम लोग बिटर्स को यहाँ पर बुला लेते हैं। सब बिटर्स में चाहिए। हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? सोचो 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 सोचो, बहुत सारी चीजें ये भी नंबर। It's not going to jump, so name age swish 23. Oh, I don't think so। ये देखना भी पड़ेगा। मैंने कितना आसान था, हम क्या क्या स्ट्रक्चर लगा रहे थे भाई। ठीक है, तो हाँ, या तो यही है। तो हम लोगों ने ये भी समझ लिया, मैं बहुत चीजें कर रहा था और जस्ट प्रिंट करके देखना था क्या गलत है एंड रेगुलेटेबल। सो मुझे पैरामीटर्स में वैल्यूज को ऐड कर आर्गुमेंट्स देना था। दैट्स इट। ओके, सो इसमें थोड़ा दिमाग खराब हुआ, बट ठीक है। डॉट हुआ question number 4 and we are going to solve all of it. Write a function that takes two numbers and return। Okay, so इस फंक्शन की तरह ये काम करेगा पैरामीटर्स का। सो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऑफ टू नंबर्स। सो लेट्स से डेफ का जो फंक्शन है हम क्या रखते हैं, और जहाँ पर हमें दो नंबर्स मिलेगा, सो ए एंड बी मिलेगा, उसमें देते हैं एंड क्या करेगा ईशान डिफरेंस एंड प्रोडक्ट को अब अ, करे उसे वापस बोल। तो सम होता है ए प्लस बी, एंटर करते हैं। सम क्या होता है हमारा, ए प्लस बी होता है। डिफरेंस, हाँ, डिफरेंस ही मतलब होता है आपको यहाँ पर
माइनस करना होता है। सो ए माइनस बी कर देते हैं एंड हमारे पास है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट्स है। सो ए ए इधर बी एंड हमें रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करना है हर एक वेरिएबल को, सम को रिटर्न करो, डिफरेंस पे रिटर्न कर दो और प्रोडक्ट को रिटर्न कर दो, सब रिटर्न कर दे। अब हमें हर एक जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स है साउंड डिफरेंस, उसके लिए हमें अलग अलग देना पड़ेगा। सो लेट्स से एस कॉमा, तो मैं आपको एस कॉमा ए कॉमा आर भी देते हैं बिकॉज हमें कैल को लाना पड़ेगा एंड कैल के अंदर हमें दो वैल्यू सेट करना है। लेट्स से 10 and let's go with 4 and if I paint uh let's use capstone on memory without its the sum is comma s uh where the difference is जो डिफरेंस है वो है हमारा u and प्रिंट कर दो the product is product is r। सो अगर मैं इसको रन करूँ तो प्रोडक्ट इज 14, बीच में दो दो वो हो गया। सो यहाँ से इसको बदल सकता है लाइक दिस लाइक दिस। सो बीच में से दे दो आ रहा है दैट इज 14 6 10 एंड 4 14। 10 से 10 गया 6 और गुना करोगे तो 4 10 4 10 एंड 40 सो we did it। सो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वन का जो है हम इसको कॉपी करेंगे एंड जस्ट पेस्ट करेंगे क्वेश्चन वन सॉल्व एंड हम जस्ट यहाँ पर अपना जो भी फंक्शन हमने रन किया था वो दे देंगे ताकि हमें पता लगे कि यस you create so their job, your function is 100% correct for question number one। so let's go with question number two and let's click copy, open up question two, solve control Z, and we're gonna paste my code one more time. Excellent again. So you're perfect. Your function is perfectly written and simple। So just return में अगर ये कर दोगे तो भी बुक करेगा, ठीक है। तो हम ये भी समझ, you can also write this on online। so हम if else is return now zero true false आ जाएगा। ओके हाँ चुका है, कि उसमें डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है हमेशा। सो अगर ये है तो आप दे दो तो रिटर्न करो ट्रू में। ये भी हमने सीखा था। क्वेश्चन की solve and we are going to copy this and we're going to paste it। let's go, fantastic work। so yep, perfect। let's go with question number 4, copy question 4 solve and we're just going to paste it and just send it to this and extensions you have absolutely right again। here's the solution। so हमने कर लिया है हमारा डे 9 कंप्लीट और आई थिंक हमने पार्ट 2 भी पूरी तरीके से सीख लिया। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ बट इट्स ओके कॉज हमने कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है 20 मिनट के बराबर बट थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम लोग डे 9 को एक शॉर्ट वीडियो, ये वीडियो जो है डे 9 वाला मिनी टेस्ट, इसको हम शॉर्ट में अपलोड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगला वीडियो में।